आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, मूल निवासी म्यूजिक मंच की ओर से गीत जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। आज की जो मेरी विषय है, भगवान ने इंसान को बनाया कि इंसान ने भगवान को बनाया। दिमाग से पर्दा हटा करके, भूसा बाहर करके इस गीत को समझ लीजिएगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और समर्पित है गीत हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष बाम से माननीय बावन मिश्राम साहब के लिए गीत जा रही है, उनके सम्मान में जा रही है। यह मेरे भारत के 85 मूल निवासी SC ST OBC जिनकी इस देश में 85% की संख्या है, कहां भरम रहे हो? सुनो, विधि के विधान कही के, विधि के विधान कही के मान भरम आवेला। पुरखन के अपने पंडित देवता कहावेला। पुरखन के अपने पंडित देवता कहावेला। पुरखन के अपने पंडित देवता कहावेला। ब्राह्मणों ने अपने पुरखों को देव बना दिया। देव मीन्स देवता बना दिया। ए नारद, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, ये जितनी भी देवी देवता आपके सामने हैं, ये सब इन्हीं लोगों के परिवार के लोग हैं। अपने पुरखों को देवता बनवा करके पुजवा रहे हैं। जिन्होंने हमारे इतिहास को, हमारे पुरखों को, हमारे लोगों को खत्म कर दिया, उनको इन्होंने देवता बनाया और हमें बता दिया कि भारत के मूल निवासी मूर्खों, भेड़ और बकरी, तुम भी इनको पूजो। क्यों? हम इनको पूज रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। इनको तुम भी पूजोगे तो श्रेष्ठ जाओगे। कितनी बारीकी से आपके दिमाग में गोबर भरने का ये काम किए हैं, ध्यान रहे। किया जो गुलामी भालू बंदर बतावे भैया। किया जो गुलामी भालू वेद और रामायण में ही वो के दर्शावे भैया। उस युग में जब जो मनवादियों का गुलाम बन करके, मनवादियों की गुलामी करके अपने लोगों की हत्या किया, अपने लोगों का वध किया, अपने लोगों का नुकसान किया, उन्हें ये क्या बताए? क्या? भालू, बंदर, रिछ, ताकि ये पिछड़ा समाज समझ न पाए कि इनके साथ जो इनकी गुलामी किए और इन लोगों के इतिहास को खत्म किए, वो पिछड़े समाज के लोग थे। इन्हें भालू बंदर के रूप में दर्शाया गया। मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय हमारे ससवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते कि हनुमान जी तो खुद दलित थे। तो मैं कहना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से और देश के आधे आबादी 52% वाले OBC को, जो सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ते हो, अगर हनुमान दलित थे तो आपका ग्रंथ बताता है कि हनुमान शंकर जी के अवतार थे। हनुमान शंकर जी के द्वारा पैदा थे। हनुमान शंकर जी का बेटवा रहा। तो एकर मतलब शंकर जी भी दलित भइला है। शंकर जी के कर भाई रहना विष्णु जी के, तो वो दलित भइला है। विष्णु जी के कर भाई रहना ब्रह्मा जी के, तो वो दलित भइला है। तब पंडित कहाँ से पैदा भयल हमें? ब्रह्मा के मुँहे से, तई हो दलित भइला। कितना चाल चलोगे, कितना बेवकूफ इन लोगों को बनाओगे भाई। कम से कम अब बेवकूफ बनाना बंद कर दो। देश में भाईचारा अगर कायम करना चाहते हो, अपनी अहमियत और हैसियत भारत में बना कर रखना चाहते हो,
तो समता और समानता की बात करो, पाखंड से बाहर निकल जाओ, अन्यथा अब ओबीसी एससी एसटी इतना मूर्ख नहीं रह गया। मूर्ख तो हैं, ऐसी बात नहीं महाराज जी, लेकिन अब इतना मूर्ख नहीं है। थोड़ा मोड़ा इनके दिमाग से भूसा बाहर हो चुका है, इसलिए कहना चाहता हूं। वेद और रामायण में उनके दरसावे भैया, किया जो विरोध दैती, किया जो विरोध दैता असुरा बतावल, पुरखन के अपने पाड़े, पुरखन के अपने पाड़े, देवता बतावल पुरखन के अपने पाड़े। आज भी सेम वही है, हमारे ही एससी एसटी ओबीसी के कुछ दलाल भड़ुए जाकर के उनकी चरण में हमारे लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से उस समय भी हमारे लोगों ने भड़ुएपन किया, इनके साथ हमारे समाज के साथ गद्दारी किया, उन्हें इन्होंने भालू बंदर बता दिया, और जो लोग अपने स्वाभिमान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ते रहे उन्हें ये देव असुर और राक्षस बताया। इस चीज को अपने जेहन में बैठाने का काम करिएगा। लाइन हमारी बता रही है, क्या है? संत रविदास भगवान के बतावे भैया, देवता का रूप रंग देखा दरसावे भैया, संत महापुरुषन के हमारे हटावल, पुरखन के अपने पंडित, पुरखन के अपने पंडित, देवता बतावल पुरखन के अपने पंडित। हमारे संत महासंत संत शिरोमणि भगवान पर व्याख्या करके बताए कि भगवान का अर्थ क्या होता है, भगवान किसे कहा जाता है। लेकिन इन लोगों ने जब संत रविदास का ब्राह्मणीकरण किया तो संत रविदास को भी चमत्कारी पुरुष बता दिए। संत रविदास जी भगवान के बारे में व्याख्या किए थे कि भगवान मीन्स क्या होता है। भगवान 4 अक्षर है, भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने हवा और न माने नीर। ये 4 चीज है और ये 4 चीज कभी इस भारत में जात धर्म मजहब के नाम से बटी नहीं। हवा भी चलती है तो चाहे वो ब्राह्मण की बस्ती हो, यादव की बस्ती हो, दलित की बस्ती हो, मुसलमान की बस्ती हो, एक तरफ ही हवा चल देती है। देश का जब नीर चलता है या गगन से पानी बरसता है तो मुसलमान चमार और अहीर का हार कोहार और ब्राह्मण का घर देख करके बारिश नहीं होती है। तो भगवान का ये 4 अर्थ संत रविदास जी ने बताया। तो मुझे बताओ, श्रेष्ठ ब्राह्मण और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मानने वाले पिछड़े समाज के लोग, जब भगवान ने कभी किसी को नहीं बांटा तो तेरे बाप को किसने आदेश किया कि हमें 6,500 जातियों में विभाजित किए? 6,500 जातियों में विभाजित करके झूठ पाखंड देश में फैलाने के लिए तुम श्रेष्ठ बन के बैठे हो और हमें शूद्र की श्रेणी में ठेल दिए। तुम्हारे बाप के पास दम नहीं थी संविधान लिखने की। हमारा बाप संविधान लिखा, लेकिन तेरे अंदर ये औकात कहां से पैदा हो गई कि तुम बार बार संविधान को बदलने की बात कर रहे हो?
जानने का प्रयास करो। हमारे अंदर तमीज और तहजीब दोनों है। जिस दिन दोनों चीज हम खो देंगे उस दिन भारत के किसी कोने में ठिकाना भी मिलने वाला नहीं है। अब तुम लोगों के धर्म और पाखंड को इस देश के SC ST OBC के लोग कम से कम 50% तो समझ चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत के हमारे तावा हिंदुस्तान है भैया। अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे शूद्र साथियों, भारत को हिंदुस्तान कहने वाले कान खोल करके सुन लो, बद जबान मत बनो। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत देश है। और जिस दिन भारत देश पूर्ण रूप से हिंदुस्तान हो गया उस समय इस देश से 100 करोड़ लोग कहां जाएंगे, इसे भी अपने दिमाग में रख लेना। बार बार हिंदुस्तान 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 करके अपने आप को गाली मत दो। कहना है तो सीधे भारत का नाम लो, हम भारतीय हैं। लेकिन जब इस देश से यार विदेशी ब्राह्मण आया तब इस देश को हिंदुस्तान बताया कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ के रहने वाले लोग हिंदू हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि हिंदू शब्द गाली है। अगर हिंदू शब्द गाली है, हमें हिंदुस्तान बताया गया कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, तो मैं जब हिंदू शब्द पर व्याख्या किया, खोजा, तो पता चला कि ये पारसी भाषा है। पारसी भाषा में कहा गया हीन माने नीच और दून माने समूह। नीचों के समूह को हिंदू कहा गया। और हिंदुस्तान का क्या मतलब है इसे समझ लेना। जहां नीच लोग रहते हैं उनका एक तान है, नीच लोगों का देश है जिसे हिंदुस्तान कहा गया। क्यों बार बार हिंदुस्तान 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 कह के अपने आप को भी शर्मिंदा हो रहे हो, हमें भी शर्मिंदा करने का काम कर रहे हो। हम न हिंदुस्तानी हैं और न ही तेरे हिंदुस्तान को मानेंगे। हम भारतीय लोग हैं और सदैव भारत को मानेंगे। हिंदुस्तान शब्द संवैधानिक भी नहीं है, हिंदुस्तान शब्द तेरे किसी ग्रंथों में भी नहीं है, तो हम क्यों हिंदुस्तान माने और क्यों अपने आप को हिंदू माने? तेरे ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया हो तो बता दो, हम अपने आप को हिंदू मान लेंगे। लेकिन अगर तेरे ग्रंथों में हिंदू शब्द का नाम नहीं है तो हम हिंदू मानने वाले नहीं हैं। भारत के हमारे ताम हिंदुस्तान है भैया। कहाँ बार बार धोखा कर पाकिस्तान है भैया। हिंदू हिंदू मुसलमान कह के, हिंदू मुसलमान कह के देखाई लड़ावल पुरखन के अपने पंडित, पुरखन के अपने पंडित देवता बतावल पुरखन के अपने। जब से यार विदेशी ब्राह्मण भारत में आया, देश को तोड़ते 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 जब भारत की सीमा रसिया तक थी। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत को पाकिस्तान से अलग किसने किया? भारत से पाकिस्तान अलग करने का मतलब तुम्हारा क्या था? भारत से पाकिस्तान तुमने अलग किया और भारत से बांग्लादेश को भी तूने अलग कर दिया। देश को बार बार तोड़ करके और इस देश में समता समानता पर एक बड़ा खतरा पैदा करके इस देश को भी तोड़ते हो, यहाँ के लोगों को भी तोड़ते हो और अपने आप श्रेष्ठ बने हो। बताओ मुझे, इस देश को कहाँ मुसलमानों से खतरा है?
इस देश को कहां पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन हमारे SC ST OBC के दिमाग में ऐसा गोबर ठेस दिया तुम लोगों ने कि अपने ही भाई से लोग दूरी बनाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान तो भारत का एक अभिन्न अंग है, दो भाई है अलग अलग हो गए हैं, लेकिन है मेरे भारत के 85 मूल निवासी। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब जब बीमारी होती है, तब जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तब इनकी सरहदें सुरक्षित नहीं रहती है। क्यों? कि लोगों को लड़ा करके ये राजनीति करने का काम करते हैं, और सरहदें हिंद पर हमारे किसान के बेटे अपने प्राण की आहुति इनके सत्ता में बने रहने के लिए दिया करते हैं। इनकी भाषा को समझने का काम करो, और इनकी भाषा तब समझ पाओगे जब देवी देवताओं से अपना थूथना और ये माइंड बाहर निकालोगे। ब्रह्मा विष्णु की चरण में जब तक रहोगे, सत्य समझ में आने वाला नहीं है। आखिरी लाइन है, कहाँ राम पालट भैया सुना मूल निवासी। भारत देशवा के तू ही बाटा असली बासी। अरे सौरभ राजकुमारी गाके सबकी बतावे बाबू। भारत के मूल निवासी हो आप, अपने आप को और अपनी औकात को, अपनी अहमियत को, अपनी हैसियत को समझने का प्रयास करो। पत्थरों में अपने भविष्य को मत खोजो, कर्मों में अपने भविष्य को खोजो। क्योंकि 8 बजे के बाद भारत के हर मंदिरों में ताला जड़ दिया जाता है, और मंदिर का पुजारी कहता है हम भगवान भरोसे मंदिर को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मंदिर में जब 8 बजे ताला लग जाता है, उस मंदिर का में जो भगवान जहां बैठा है, वो भगवान अपने मंदिर की भी हिफाजत नहीं करता है, ऐसा उनका पुजारी कहता है। तो आपकी हिफाजत ये भगवान कैसे कर सकता? इतनी सरल बात अगर नहीं समझ पाए तो पशुओं से भी बदतर हो। इसलिए कहना चाहता हूं, अरे सौरभ राजकुमारी देखा गाय के बतावल पुरखन के अपने पंडित, पुरखन के अपने पंडित देवता बतावल पुरखन के अपने पंडित। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।